नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डर्मेटाइटिस के बारे में। डर्मेटाइटिस क्या है? देखिए, डर्मेटाइटिस होता है अगर आपकी स्किन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी आपकी जो बाहरी त्वचा है जिसे हम एपिडर्मल लेयर बोलते हैं, वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। अब देखिए, ये जो डर्मेटाइटिस है ये कई टाइप का होता है, इसके बहुत से प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और इसमें भी दो टाइप आते हैं जो है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। दूसरा है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब देखिए, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है? बार बार इरिटेशन होने की वजह से, जब आपकी त्वचा में बार बार इरिटेशन होती है, उस वजह से जो इरप्शन डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अभी किन लोगों में होता है? देखिए, जैसे हाउसवाइफ है, उनका काम होता है कपड़े धोना, तो सोप और डिटर्जेंट से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, यानी उसके बार बार यूज करने की वजह से स्किन में उनके इरप्शंस आती है, जिसे हम बोलते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये मेनली हाउसवाइफ में होता है और सोप और डिटर्जेंट के यूज से होता है। ठीक है दोस्तों, किसी किसी को सोप से एलर्जी होती है, डिटर्जेंट से एलर्जी होती है, या किसी और सब्सटेंस से एलर्जी होती है उसके बार बार कांटेक्ट में आने से, इसे हम ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस क्यों बोलते हैं? जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका काम है, ठीक है, उस काम से अगर आपको इरप्शन डेवलप हो रही है तो उसे हम बोलेंगे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। ठीक है दोस्तों, अब ये सोप और डिटर्जेंट से होती है, मोस्ट कॉमनली ये हैंड में होती है, क्योंकि हाथों से ही हम ज़्यादातर काम करते हैं, तो हाथों में ये ज़्यादा एलर्जी होती है। मोस्ट कॉमनली हैंड्स में होती है। और बच्चों में ये कहाँ पर होती है? जो नैपकिन एरिया होता है, यानी जो डायपर एरिया होता है, वहाँ पर बार बार डायपर पिनाने से भी एलर्जी डेवलप हो जाती है या इरिटेशन होती है। इरिटेशन से जो एरप्शन डेवलप होती है उसे हम इरिटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये नैपकिन एरिया में भी बच्चों में होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में। देखिए, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किससे होता है? आपको अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जी है और आपका इम्यून सिस्टम उसकी तरफ ओवर एक्टिव हो रहा है, उससे जो इरप्शन डेवलप हो रही है उसे हम बोलते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसे हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, डिले या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसका काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जो आपके टी सेल होते हैं, इसे टी सेल मीडिएटेड एलर्जी भी बोलते हैं, टी सेल मीडिएटेड एलर्जी भी इसे बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, आपका जो टी सेल है उसका काम है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आपकी बॉडी में एंटर करता है, यानी कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपका टी सेल उसके अगेंस्ट फाइट करता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब टी सेल आपके किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर रिएक्ट कर जाता है, तो उससे साइटोकाइनिन्स, कीमोकाइनिन्स रिलीज होते हैं। ये प्रोटीन है, ये क्या करते हैं? ये जो आपके इम्यून सेल है उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। तो जब ये साइटोकाइनिन्स, कीमोकाइनिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो आपके बॉडी में रिएक्शंस होती हैं कुछ, जिसकी वजह से आपको इरप्शन डेवलप होती है, और उसे हम एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टी सेल मीडिएटेड होता है, यानी टी सेल के ओवर एक्टिव होने की वजह से ये एलर्जी डेवलप होती है, और इसे डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि जब आप एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कुछ घंटों बाद आपको ये इरप्शन डेवलप होती है, यानी 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद, ठीक है, या कुछ दिनों बाद आपको जाके ये एलर्जिक रिएक्शन, ये दाने निकलते हैं। तो ये सब हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ये किन चीज़ों से होता है? देखिए, जैसे कॉस्मेटिक आइटम हो गए, ठीक है, आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, उससे भी कई लोगों को एलर्जी होती है। वॉच हो गई, घड़ी से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो वॉचेस से भी एलर्जी होती है। ये कहाँ पर होती है? आपके एयर लोब में हो गई, जैसे आप इयर रिंग्स पहनते हैं उससे एलर्जी हो गई, आपके रिस्ट में एलर्जी हो गई, वॉच आप पहनते हैं, ठीक है, या आपके बैक में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो नेक में भी प्रॉब्लम होती है, जब आप कोई ज्वेलरी आर्टिफिशियल पहनते हैं तो नेक में भी ये इरप्शंस निकलती हैं, इसे हम एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इरिटेंट क्या है? जैसे आप इरिटेंट यूज करते हैं किसी चीज का बार बार, ठीक है, जैसे सोप या डिटर्जेंट या कोई और सब्सटेंस हो गया, उसका बार बार यूज करने की वजह से जो स्किन में इरिटेशन होती है और दाने निकलते हैं, उसे हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। अगला डर्मेटाइटिस जो है उसे हम बोलते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या है? देखिए, एटॉपिक जो डर्मेटाइटिस होता है उसे हम एक्जिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्जिमा भी बोलते हैं। एक्जिमा भी काफी लोगों को क्या करता है? अफेक्ट करता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस, और इसे हम क्या बोलते हैं? एक्जिमा भी बोलते हैं। अब देखिए, एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? जब आपके स्किन में इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पर ड्राइनेस होती है, यानी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, स्वेलिंग वहां पर आ जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से, एरेथमा डेवलप होता है, रेडनेस यानी वहां पर डेवलप होती है, सूजन आ जाती है, और ड्राइनेस वहां पर हो जाती है, और बहुत ज्यादा खुजली होती है, ठीक है दोस्तों। ड्राइनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है, इरेथमा होता है, और इचिंग होती है। ये जहाँ पर सिम्टम्स आते हैं वहां पर बात हो रही है एक्जिमा की, वो कंडीशन होती है एक्जिमा की। और यहाँ पर जब हम खुजलाते हैं तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली इसमें होती है, यहाँ पर ये लाल पार्ट हो जाता है, सूजन वहाँ पर आता है, और ड्राइनेस होती है, यानी सूखा वहाँ पर स्किन आपकी हो जाती है। और जब आप उसको खुजलाते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगला जो टाइप है उसे हम बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। अब देखिए, सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो आपके सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वहां पर आपकी इन्फ्लामेशन हो रही है, तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस उसे बोलते हैं। अब सिबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट पाम एंड सोल्स, यानी जो पाम होता है और पैरों का तलवा होता है वहां पर छोड़ के ये आपके बॉडी के हर पार्ट में सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी जो वैक्स निकलती है ना, जो ऑयल ऑयल सा आपकी बॉडी छोड़ती है, तो वो क्या है? सिबेशियस ग्लैंड से वो ऑयल निकलता है। कि किसी लोगों की क्या होती है? बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है। वो किस वजह से होता है? जब सिबेशियस ग्लैंड से बहुत ज्यादा वैक्स निकलता है, तेल निकलता है आपकी बॉडी से, ठीक है दोस्तों। वहां पर जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली का फेस पे और स्काल्प पे, यानी फेस पे और सर पे ये प्रॉब्लम आपकी ज्यादा होती है। और जब आपकी ये सर पे ये प्रॉब्लम होती है, यानी स्काल्प में ये प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर डैंड्रफ होती है, वो डैंड्रफ की लेयर हो जाती है, पपड़ी वो बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये डैंड्रफ के फॉर्म में होती है। इसे हम स्टक ऑन अपीयरेंस भी बोलते हैं। स्टक ऑन अपीयरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पपड़ी वहां पर जम जाती है और पूरे स्काल्प को ये अफेक्ट करती है। कुछ लोगों के सर में क्या है, पूरा ये जो डंडफ होता है उसकी मोटी परत बन जाती है और पूरे सर पर होती है, तो वो है आपकी सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है दोस्तों। अगला है, देखिए, ये तो हो गया सर पर, लेकिन आपकी बॉडी पर भी ये काले क्या है, पपड़ी सी बन जाती है, वो भी सिबेशियस ग्लैंड की इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। और ये उन लोगों में भी देखने को मिलती है
जिन लोगों में पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, देखिए ये आपकी नर्वस सिस्टम की डिजीज है, यानी ब्रेन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे स्टेप में आप चलते हैं और बहुत ज़्यादा कंपन आपकी बॉडी में होता है। उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम होती है। और जिनको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक जिनको हुआ है पहले, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। जिनको इन्फेक्शन हुआ है, कोई HIV इन्फेक्शन हुआ है, उनमें भी ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो डैंड्रफ के रूप में आपके सर में होती है और आपकी बॉडी में भी ये पैचेस बन जाते हैं। अब देखिए, डर्मेटाइटिस के अदर टाइप भी कुछ होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोम्फोलॉक्स। पोम्फोलॉक्स क्या हो गया, देखिए यहाँ पर शैगोग्रेन लाइक लेजन होते हैं। शैगोग्रेन लाइक लेजन क्या हो गया, देखिए जैसे आपको साबूदाना है, साबूदाना की खीर सभी ने खाई होगी, तो उस तरह के दाने आपके पाम पर निकल जाते हैं। मोस्ट कॉमनली पाम पर होते हैं, छोटे बच्चों के पाम पर भी ये होता है। फिंगर जो होती है आपके, उसके साइड साइड भी ये इन्फेक्शन होता है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उन दानों में क्या होता है, पानी भरा होता है। ठीक है दोस्तों, साबूदाने जैसे दाने निकलते हैं और आपकी हाथों में या उंगलियों के साइड साइड ये होते हैं, उसे हम पोम्फोलैक्स बोलते हैं। अगला है न्यूमुलर एक्जिमा। न्यूमुलर एक्जिमा में क्या होता है, देखिए ये कॉइन लाइक लेशन होते हैं। सिक्का होता है, सिक्के के आकार के गोल गोल ऐसे लेशन होते हैं आपके हाथों में और बॉडी पार्ट्स पर, उसे हम न्यूमुलर एक्जिमा बोलते हैं। तो इतने टाइप की डर्मेटाइटिस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और ये आपके बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसका जो मैनेजमेंट है, आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। मॉइस्चराइजर यानी आपकी ड्राई स्किन हो जाती है जब आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। आपको ल्यूक वार्म वाटर से नहाना है। कुछ लोग बहुत तेज गर्म पानी से नहाते हैं, तो बहुत तेज गर्म पानी से नहीं नहाना है। जिन लोगों को डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, हल्का गुनगुना पानी वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है शुगर इंटेक जितना कम हो सके उतना कम लेना है, क्योंकि मीठा अगर जितना ज़्यादा आप लेंगे उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो जितना मीठा कम हो सके उतना कम लें। एलर्जन से दूर रहें, यानी जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें या उससे आप दूर रहें। ठीक है दोस्तों, स्क्रैचिंग नहीं करनी है। जिन लोगों को डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है उनको स्क्रैचिंग नहीं करनी, यानी खुजली नहीं करनी है बहुत ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि खुजली करने से क्या होता है, जो डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना आपको कम खुजला सके वहाँ पर उतनी खुजली कम करनी है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, हल्के गर्म पानी से नहाना है, मीठा कम लेना है, एलर्जन है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, कुछ लोगों को क्या है, मेडिसिन से भी एलर्जी होती है, तो मेडिसिन को भी अवॉइड करिए। एंटी हिस्टामिन मेडिसिन लेनी है। अब देखिए, जब आपको एलर्जी होती है तो हिस्टामिन जो होता है वो आपके टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, यानी मास्ट सेल में ये प्रेजेंट होता है। ये हिस्टामिन क्या करता है, जैसे आपको एलर्जी होती है, यह हिस्टामिन आपकी बॉडी ज़्यादा रिलीज करती है। ठीक है, उसकी वजह से भी आपको सिम्टम्स आते हैं। तो इसके साथ साथ क्या करना है, आपको एंटी हिस्टामिन जो मेडिसिन है वो लेनी है। ठीक है, ये मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, जिससे आप अपनी डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।